केंद्र नीमच के तत्वाधान में सीआरपीएफ कैंपस में बीती शाम पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुलवामा में शहीद हुए अमरवीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु शुक्रवार को ग्रुप केंद्र नीमच के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से शौर्य स्थल त्रिगंजा पार्क तक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें संदीप दत्ता आईजी, सुरेंद्र कुमार डीआईजी, ब्रिगेडियर अनमोल सुद डीआईजी, रामकृष्ण डीआईजी रेंज कार्यालय, डॉक्टर पद्मा चौधरी डीआईजी मेडिकल, वरिष्ठ अधिकारी गण, जवान तथा उनके परिजनों ने भाग लिया। इस अवसर पर त्रिगंजा पार्क स्थित शहीद स्मारक स्थल पर अमर शहीद शूरवीरों की पुण्य स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। पुलवामा शहीदों की याद में नीमच के सीआरपीएफ कैंपस में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से त्रिगंजा पार्क तक एक विशाल रैली निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं विशाल रैली का मंदिर सीआरपीएफ परिसर में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। किस तरह अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है और कैंडल मार्च निकाला गया है। जैसा कि आप सबको विदित है, आज का दिन सीआरपीएफ के जो एक यादगार दिन है, क्योंकि हमारे पुलवामा के आज ही के दिन 14 फरवरी सन 2019 को हमारे 40 जो जवान हैं वो शहीद हुए थे आतंकवादी गतिविधि के कारण। और इन शहीदों की स्मृति में आज जो हम यहाँ सारे आप देख रहे हैं कि हमारे पूरे नीमच परिसर के पूरे जो हमारे फौजी भाई हैं, उनके परिवार सदस्य हैं, इवन बच्चे, इनमें इतना उत्साह है और इतना जोश है कि जो हमारे देश के लिए जिन्होंने प्राण न्यौछावर किए उनको श्रद्धांजलि देने के प्रति वो अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, और ये कैंडल मार्च उनकी आत्मा की शांति और उन परिवारों के प्रति सहानुभूति और एक जज्बा जो कि हमें इसमें दिखता है। और खासकर छोटे छोटे बच्चों का, जो कि अब इनको जब ये आगे बड़े होंगे तो इनको ये चीज़ें दिखती हैं कि उस परिवार में ये आगे बड़े हो रहे हैं और उनके आगे किस तरह से ये इसका इतिहास रहा है, जो कि हमारा बलिदान का और देश के प्रति जो समर्पण भाव है वो इस बल का एक मुख्य ध्येय रहा है। और हमेशा जब भी कहीं भी कभी भी कोई विपदा हुई, आपदा हुई, तो ये बल हमेशा आगे रहता है और कभी भी प्राणों के न्यौछावर करने में कभी पीछे नहीं हटता है। सर, किस तरह की घटना हुई थी 14 फरवरी 2019? जैसा कि हमें ये इसका ज्ञात है कि हमारी जो सीआरपीएफ की कॉन्वॉय जो जम्मू और श्रीनगर और उस दौरान ये कॉन्वॉय के मूवमेंट के दौरान एक विस्फोट के द्वारा ये कॉन्वॉय के बीच में व्हीकल जो आई थी, उसके बाद वो विस्फोट की घटना हुई और वो शहीद हुए। और उसमें तुरंत कार्रवाई करके और इस हादसे से बाहर निकलते हुए उनको तुरंत उसको जल्दी ही पकड़ लिया गया। और उसके बाद फिर वहाँ बड़ी जो कार्रवाइयाँ हुई, ऑपरेशनल काफ़ी गतिविधियाँ की गई, जिसके कारण आज आप देख रहे हैं कि J&K जो है वो उसमें पूरी तरह से अमन, शांति और वो बहाल हो चुका है। थैंक यू सर। लेने आए हैं, सारे मेंबर हैं, हम लोग भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। किस तरह याद कर रहे हैं शहीदों को? आँखें नम करके याद कर रहे हैं। बोलिए। बस एक श्रद्धांजलि देने आए शहीदों को, उनकी याद में आज कैंडल यात्रा निकली, बस श्रद्धांजलि देने आए। नमन 19 में जैसे यहाँ ना रहे और अपना अंधेरा हो चुका है, आप लोग जा सकते हैं बिना शोर किए। बच्चों शोर ना करें प्लीज। को जो प्राप्त हुए उन्हें सत नमन है हमारा सभी देशवासियों की तरफ से, अभिनंदन मतलब जी करते हैं।
सब नहीं निकल पा रहे, क्योंकि हम क्या बोल पाए उनके लिए, उनके परिवार के लिए आज कैसा महसूस हो रहा होगा। हो जाए जल्दी निकलिए, वो समझ सकते हैं। 2019 में सीआरपीएफ के शहीद हुए 40 जवानों को पूरे सीआरपीएफ कैंपस ने अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों की आंखें नम थी। विनम्र श्रद्धांजलि कैंडल मार्च के साथ यहां तक पहुंची और कैंडल वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। शर्मा जी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है। अरे वाह, बहुत बधाई ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो बाप जी ऐसे ब्लॉक्स का कमाल है। बाप जी ब्लॉक्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया, जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले ऐसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ ना डबल फायदा। भैया कहाँ मिलेगा बाप जी एसी ब्लॉक? अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाप जी एसी ब्लॉक्स के साथ। बाप जी एसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।